तो हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे दोस्तों। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आरआरबी जेई का 19 तारीख का शिफ्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो अभी हम लोग बात कॉल करेंगे। ठीक है। कॉल करके देखेंगे कि कैसा पेपर का पैटर्न रहा है, क्या प्रीवियस ईयर में जो जैसा पेपर रहा है उसके अकॉर्डिंग रहा है, या फिर आपका जो अभी जैसे भी एएलपी का जैसे पेपर रहा है जिसमें कि वेटेज को ध्यान नहीं रखा गया था, क्या वैसा पेपर रहा है, पेपर का लेवल क्या है, सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन है, मतलब सारे को हम लोग वन बाय वन करके दोस्त, मैं एक कॉलिंग से माध्यम से, एक दोस्त है, ठीक है, जो गया था पेपर देने के लिए, एक दोस्त, तो उन्होंने नंबर सेंड किया था, तो मैं सोचा कि नहीं उसको कॉलिंग करके उससे रिव्यू ले लेते हैं कि पेपर कैसा पाया, पेपर का लेवल कैसा रहा, पैटर्न कैसा रहा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इनकमिंग शिफ्ट की एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों। ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग लाइन पे रहे, मैं कॉल कर रहा हूँ। हेलो। हेलो। हाँ सर बोलिए। पेपर पेपर कैसा गया जी? हाँ सर बोल गया 92 अटेम्प्ट की। अच्छा, 92 अटेम्प्ट कर लिए। जी इजी टू मॉडरेट का सर बहुत आसान था उधर क्वेश्चन बोले तो। अच्छा अच्छा, अगर हम बात करें तो अगर थोड़ा सा क्वेश्चन वाइज बता सकते हैं किसका कौन सा सब मैथ में टॉपिक वाइज? हाँ सर बता सकते हैं मतलब थोड़ा रुकिए। हाँ, मैथ में बताइए ना कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ था। सर हाँ मतलब रीजनिंग से था तो आपका जैसे डायरेक्शन मतलब तीन तीन क्वेश्चन था मैक्सिमम तीन क्वेश्चन देखे हम। रीजनिंग से? एनालॉजी से था फिर सिटिंग अरेंजमेंट से था, तीन से चार क्वेश्चन मैक्सिमम हमको लग रहा है, चार क्वेश्चन नहीं है। रीजनिंग से सीटिंग अरेंजमेंट? हाँ मतलब रीजनिंग से सिटिंग अरेंजमेंट से था। फिर हाँ। आपका ब्लड रिलेशन से भी था, ब्लड रिलेशन से था एक क्वेश्चन। फिर टाइम एंड वर्क से था, फिर मतलब कि लगभग एक से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन था। फिर टा- आपका क्लॉक 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 से था, कैलेंडर से भी था। मतलब उससे मतलब कि क्लॉक कैलेंडर से नहीं था उससे, मतलब उससे नहीं देखिए क्लॉक कैलेंडर से। सीटिंग अरेंजमेंट से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले? सिटिंग अरेंजमेंट से हमको मिला मैक्सिमम चार क्वेश्चन। अच्छा, 3 से 4 क्वेश्चन मतलब आ रहा है ना? क्लॉक कैलेंडर मतलब सिटिंग अरेंजमेंट से पूछता है हर एक बार, कुछ इस तरह ट्रेंड रहा उसका, कुछ ना हाँ। कुछ पूछ रहा है। अच्छा, जो वो हम बोल रहे हैं कि जो जैसा अभी जैसे एएलपी का जो पेपर आरआरबी ने पूछा है, क्योंकि इसमें सारा क्वेश्चन का जो वेटेज के अकॉर्डिंग पूछा गया था, वो उन्होंने फॉलो नहीं किया है और रैंडमली क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या आप लोग जो पेपर दिए हैं, पेपर कैसा आ रहा है? पेपर जिस तरह उसका मतलब कि वेटेज के अनुसार जिस तरह है कि 20 मार्क्स साइंस का, 20 मार्क्स मैथ, उसी पैटर्न अच्छा, दिया। मतलब जितना जितना हम लोग का है उतना आ रहा है ना? लेकिन हाँ लेकिन पैटर्न मिक्स कर दिया है, मतलब कि सेक्शन वाइज नहीं किया है हाँ, पेपर। कुछ दिन पहले ही ऐसे दिया था, चेंज कर दिया था। हाँ अच्छा, तो रीजनिंग में थोड़ा और बताइए कि और कौन कौन से टॉपिक से क्लॉक से देखने को मिला क्या क्वेश्चन? क्लॉक से तो क्लॉक से हमको मतलब कि हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन हमको नहीं लगा क्लॉक से क्वेश्चन एक ही नहीं था हमको अच्छा, लगा। क्लॉक से नहीं है, कैलेंडर से? कैलेंडर से भी नहीं था, कैलेंडर से ये क्वेश्चन लग रहा था कैलेंडर जैसे, लेकिन कैलेंडर से नहीं था, दूसरा क्वेश्चन था। वो था मतलब कि था मतलब दूसरा अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट। क्लॉक कैलेंडर हो गया, फिर आपका टाइम थी क्या बोलते हैं, थी क्या बोलते हैं, कथन निष्कर्ष, स्टेटमेंट किसका कंक्लूजन, किसका नहीं पता। स्टेटमेंट कंक्लूजन। हाँ स्टेटमेंट से था, स्टेटमेंट से दो चार क्वेश्चन स्टेटमेंट होगा। इस तरह के पूछा था कि मतलब कि ये कौन सा स्टेटमेंट इम्पैक्ट इम्प्लिसिट जाता है, मतलब ज्यादा कौन सा इम्पैक्ट करता है। लगभग इसमें से कितना क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला? फिर चार क्वेश्चन मैक्सिमम, चार से पांच क्वेश्चन था लग रहा। चार क्लॉक से क्वेश्चन तो आपको हाँ। मिले थे, है ना? लैंग्वेज का था क्वेश्चन। अच्छा, फिर आप बताइए क्या नाम है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो आता है वो वाला, मैथमेटिकल ऑपरेशन से मतलब कि उस टाइप का था। बोडमास रूल जो था ना, उस टाइप से जो आता है चेंज करने हाँ के लिए, प्लस का माइनस। हाँ आपका वो था सिलोनिज्म से था सर, मतलब ठीक है। मतलब कि ट्रायंगल को देने बोला था कि इसमें किस तरह का ट्रायंगल है। ठीक सेरिलिज्म से भी क्वेश्चन था मतलब, है ना? है। हाँ उसका सिलोनिज्म से था क्वेश्चन था, दो से तीन हो जाएगा। फिर आपका था मिरर मिरर से था एक क्वेश्चन, क्योंकि मिरर इमेज का चाहिए होगा। अच्छा, मिरर इमेज से भी क्वेश्चन था? हाँ मिरर टॉपिक से, और फिर मतलब ओवरऑल देखा जाए तो जितने भी रीजनिंग में हम लोग बेसिकली जितने पढ़ते हैं, सारे टॉपिक से क्वेश्चन हाँ को पूछा जा रहा है ना? रीजनिंग का जो हमेशा आता रहा है वही कुछ रहा है, ठीक अच्छा, है क्या। मतलब वेटेज के अकॉर्डिंग इसका इसका सही रहा। अच्छा, लेवल रीजनिंग का क्या बोल सकते हैं?
सब वो सब इजी टू मॉडरेट, सारा क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट। मैथ्स का भी था उसी तरह आपका, फिर साइंस का भी उसी तरह आपका रहा। कैसे बोलते हैं, थोड़ा जीके जीएस था जो मतलब कि आउट ऑफ माइंड मेरा था, मतलब नहीं पढ़े उतना। अच्छा अच्छा फिर अच्छा, हाँ वो होता है, सबका थोड़ा रहता है ये ठीक है। अच्छा अच्छा, लेवल इसका हो गया इजी टू मोटे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग मैथ का बात कर लेते हैं, क्योंकि मैथ का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है। तो थोड़ा मैथ में बता कि कौन कौन से टॉपिक से सब्जेक्ट वाइज, मतलब मैथ में बताए टॉपिक। मैथ का टॉपिक हम बता सकते हैं, जैसे कि आपका था ये क्या कहते हैं, मैथ में था आपका जैसे एक जैसे परसेंटेज से आपको क्वेश्चन देखने को मिला था क्या? परसेंटेज से 200 सक्सेस क्वेश्चन था, परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन। और 203 क्वेश्चन सक्सेसिव का था। फिर आपका कंपोनेंट का एक क्वेश्चन था, अच्छा, और टेक्निकल का भी एक क्वेश्चन था। एस आई सी आई से 1 या 2 क्वेश्चन? हाँ, एक से दो क्वेश्चन मानिए ना, दोनों मिला के सीआईआर एसआई में। अच्छा, 2 क्वेश्चन इससे आया था। प्रॉफिट एंड लॉस का भी था एक क्वेश्चन। अच्छा, एस आई सी आई से जो प्रश्न पूछे थे, क्या वो मतलब फार्मूला बेस्ड थे कि थोड़ा कैलकुलेटिव था? फार्मूला बेस्ड तो नहीं था, फार्मूला बेस्ड था, कैलकुलेटिव भी था, दोनों। ये दो हमको दो तीन क्वेश्चन दिखा, उसमें से एक तो हमको लगा फार्मूला से बना है, जैसे कि सीआईआर एसआई में क्या डिफरेंस है उसका निकालने बोला था। कैलकुलेट मतलब कैलकुलेटिव आ रहा है ना इसका इसका क्वेश्चन? आपको कैलकुलेटिव तो ऐसा रहता ही है, ऐसे तो कैलकुलेटिव था एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, एक फार्मूला बेस्ड था। अच्छा अच्छा अच्छा। और कुछ टॉपिक बताएं टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क से था एक क्वेश्चन था, ये मतलब था किस टाइप का बोलते हैं, मतलब कि एवरेज स्पीड निकालने बोला था। अच्छा अच्छा, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था, उसके बाद आपका पता कि कार से ट्रेवल कर रहा है, फिर आपका बाय 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 चार्ज कितना ट्रेवल किया, और फिर उसका एवरेज स्पीड निकालने बोला था इसी अच्छा अच्छा ये बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से हमको तो नंबर सिस्टम से ये वो पूछा था, प्राइम नंबर दिया था, हम्म। तो इसका एवरेज का चाहिए। अच्छा, प्राइम नंबर सिस्टम से एक नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। और टॉपिक का हम लोग बात कर ले थोड़ा सा मेंसुरेशन का था। मेंसुरेशन में मतलब जैसे आपका में हमको याद आ रहा है कि एक हम्म, क्वेश्चन दो क्वेश्चन था, एक था मतलब कि कौन का चेन का मतलब कौन का ये क्षेत्रफल निकालने बोला था। मतलब कौन ना शंकु का। हाँ, शंकु का मतलब कि आपका बोला था कि मतलब कि सीएसए निकालने बोला था, तो कर सकते दे दिया। हाँ और उसका वॉल्यूम भी दे दिया था, मतलब कि कर सकते से दिया था, हाँ। आपका वॉल्यूम निकालने बोला था। अच्छा अच्छा, से मतलब शंकु से कोई मतलब मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहा है ना? मंसूर है तो आपका हरे बात आई, इस बार भी आया था, इसमें हाँ। सोच रहे कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। नहीं, ये वाला जो पूछा था कि शंकु से जो आया था मेंसुरेशन से क्वेश्चन, क्या ये मतलब फॉर्मूला बेस्ड था कि थोड़ा सा ट्रिकी टाइप में था? मतलब फार्मूला बेस ही वही, ताकि मेंसुरेशन का लगभग फार्मूला ही बेस लगा, ताकि दो क्वेश्चन था मेंसुरेशन, एक था कौन का, हाँ। और एक आपका सिलेंडर का था। मतलब कि बोला था कि इतना मतलब इतना सिलेंडर को मतलब क्यूब में फेल होगा तो कितना कितना टोटल कितना सिलेंडर लगेगा इस टाइप का। अच्छा अच्छा। अ, और कुछ टॉपिक एवरेज का बता सकते हैं? एवरेज से प्रश्न आया था क्या? मेरे से था एक टीचर का क्वेश्चन था, मतलब बोला था कि इतना स्टूडेंट है, इतना मतलब कि इतना स्टूडेंट का एवरेज इतना है, हम्म। और एक टीचर और ऐड हो गया तो उसका कितना एवरेज हो जाता है, सब बोल रहे। अच्छा अच्छा, एवरेज से भी क्वेश्चन आ रहा था, मतलब देखा जाए तो। अच्छा, इसका लेवल क्या बोल सकते हैं? इसका लेवल क्या कैसा रहा? लेवल तो जो पढ़ा है इसलिए यही मॉडरेट है, जो नहीं पढ़ा सिर्फ तो हार्ड होगा ही होगा। मतलब दोनों का लेवल इजी टू मॉडरेट ही जा रहा है क्या? हाँ, इजी टू मॉडरेट अभी अभी फिलहाल तो इजी टू मॉडरेट पता नहीं आगे सीट में क्या कर रखा है, लेकिन फिलहाल अभी तो हमको इजी टू मॉडरेट ही लगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा है। अच्छा, 92 अटेम्प्ट मतलब आपको पता ही चल गया होगा इजी टू मॉडरेट नहीं होगा। 92 अटेम्प्ट किया आपने? हम्म। अच्छा अच्छा, ठीक है, अटेम्प्ट भी आपका अच्छा खासा रहा है। और थोड़ा सा बात कर ले साइंस का, क्या कि साइंस का वेटेज भी ज़्यादा है हम लोग का। साइंस का तो सर नॉर्मली 10th चैप्टर का लगता है, 10 का होता है मिल गया वो तो सही है, लेकिन थोड़ा टॉपिक पर बता दे तो अच्छा रहता, अगर आपको याद हो तो। अगर पूछा था कि मतलब कि साइंस में फिजिक्स से बताइए, फिजिक्स से कौन सा चैप्टर से आया हुआ है? फिजिक्स से आपका था सर, फिजिक्स से हमको इलेक्ट्रिसिटी दो से तीन क्वेश्चन था हम लोग का। इलेक्ट्रिसिटी। आपको अच्छा पूछा था कि मतलब कि स्ट्रेट अगर कोई कंडक्टर उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी जा रहा तो उसका मैग्नेटिक किस डायरेक्शन में होगा, उस तरफ इस टाइप का क्वेश्चन था। अच्छा इसमें कौन सा रूट किस रूट से हम निकालते हैं, मतलब कि इसका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन थंब रूट से निकालते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन था। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी से प्रश्न आपको 2 से 3 देखने को मिला था। इसके बाद और दूसरा चैप्टर? और फिर लाइट से था, मतलब कि बोला था कि अगर इमेज आपका सी और एफ के बीच में लाई कर रहा है फिर कहाँ है, मतलब इसका अगर ये ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में लाई कर रहा है इमेज कहाँ बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन। अच्छा, लाइट से आपके दो क्वेश्चन देखने को मिले थे। जी, दो क्वेश्चन लाइट का था। और एक था स्काई ब्लू क्यों क्यों होता है,
किस कलर के कारण होता है, अच्छा मतलब अच्छा। किसके वेवलेंथ के कारण मतलब रुकता है, होता है इस टाइप का। ओके ओके ओके। और कोई दूसरा चैप्टर इसमें फिजिक्स में? इसमें आप तो तो थोड़ा नहीं आ रहा है सर, अच्छा अच्छा नहीं अच्छा। याद आ रहा है। अच्छा अब ठीक है। मैं अच्छा सर दूसरा बताइए, आप थी केमिस्ट्री थी, केमिस्ट्री का याद है क्या? बेसिक। केमिस्ट्री में बोले तो एसिड में वेस्ट था कि मतलब चिट्टी में कौन सा एसिड पाया जाता है, मतलब कि एंड में कौन सा एसिड पाया जाता है, एंड काटने से जो होता है ना एंड से उसका में उस चैप्टर का क्वेश्चन था। एसिड फिर एसिड बेस से क्वेश्चन आ रहा है, एक क्या दो थे क्या आप? फिर आपका ईस्ट ईस्ट से ईस्टर से क्वेश्चन बोला, ईस्टर मतलब कि ईस्ट कैसे बनता है, इथेनॉल से, कि सबसे मतलब कि एक एसिड कौन सा था वो पूछा था, एसिटिक एसिड से क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। अच्छा एसिड बेस हो गया। अब फिर आपको वो क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन देखने को मिले थे क्या? हाँ हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था होता ना, मतलब कि ऐसे टाइप का डिस्लेशन डबल डिस्लेशन रिएक्शन इस टाइप का होता अच्छा था, अच्छा। मतलब कि दो कॉम्बिनेशन से भी था एक था। केमिकल रिएक्शन से भी आपको एक या दो देखने को मिला था, है ना? दो थे मैक्सिमम, दो था। अच्छा। और जैसे हो गया आपका क्या बोलते हैं, टेबल है पूरा, टेबल पीरियोडिक टेबल से। टेबल से सर उससे क्वेश्चन था, नहीं आता उससे क्वेश्चन नहीं आता। एक फिर मतलब सीरीज में बोलते हैं ना हाँ कि सी एस सी एस हाँ। तो पीरियोडिक टेबल में आपको कितना क्वेश्चन देखने को मिला था, आया था कि सर, नहीं? पीरियोडिक टेबल से था जैसे कि इक्का एल्युमिनियम इक्का बोरोन इस सब में था ना, मतलब टेबल से पढ़े होंगे उसमें। अच्छा अच्छा। जैसे कि इक्का एल्युमिनियम किसको किसको इंडिकेट करता है, जैसे कि गैलियम को इंडिकेट करता है। इका एल्यूमिनियम इका बोरोन वाले हाँ आ रहे हैं ना? हाँ जी सर, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था इसमें कि इक्का एल्युमिनियम किसको इंडिकेट करता है, किस में से किस एलिमेंट, तो जैसे गैलियम होता है उस तरह अच्छा अच्छा। और कुछ दूसरा टॉपिक बताए थोड़ा, चैप्टर। का। और चैप्टर में सर वो इतना ही लगभग हमको याद आ रहा है सर। और फिर आपका था इससे मीडियन का जो ना था सर, मीडियन डॉट निकालने वाला था। मैथ में। अब मैं इसमें बोल रहा था कि 0 से 10 इतना था, 10 से इतना था, फिर इससे हम लोग का मतलब कि मीडियन मीन निकालने वाला था। मोड मीडियम वाला क्वेश्चन ना? अब मोड मीन का था। अच्छा मीन जैसा का कि था। डाटा दिया था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसी तरह था, इस टाइप का था, उससे आपको मीन निकालना पड़ा था। इसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन था आपको? इससे मीन से एक क्वेश्चन था, मीन से था वो इंपेरिकल फार्मूला था, उसका बेसिस पर इंपेरिकल जैसे 3 मिलियन मोर इक्वल टू 3 मिलियन माइनस 2 मिलियन इस पर बेसिस था। अच्छा अच्छा, मतलब वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना? जी सर। ओके। आप थोड़ा सा बायोलॉजी का बता दें कि बायोलॉजी का कैसा रहा पेपर, क्वेश्चन का लेवल कैसा था? सर बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन मैंने देखे, एक फ्लावर से था कि मतलब कि एंथर फ्लावर से एक था कि मतलब फर्टिलाइजेशन में मतलब कहाँ पे होता है, जैसे कि पोलन ग्रेन जाता है, उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन था, मतलब आपका फ्लावर से था कुछ। फ्लावर से एक क्वेश्चन देखने को मिला था, है ना? जी सर, फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ना? जी सर। और कोई टॉपिक बायोलॉजी में? सर बायोलॉजी में तो हमको जैसे ज्यादा जैसे इसके बारे बायोलॉजी में में आपका हो गया, जैसे ग्लैंड से क्वेश्चन देखने को मिले थे आपको? नहीं सर, ग्लैंड में था, ग्लैंड का क्वेश्चन नहीं। ग्लैंड से नहीं मिले थे, उसके बाद फिर आ जाइए नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम, हाँ सर, एक तो था उसका नर्वस सिस्टम में कौन सा पार्ट है, ऐसा पार्ट है जो मतलब कि सिग्नल को बॉडी से रिसीव करता है, ऐसा एक क्वेश्चन था, इंटरेक्ट से होता है। नर्वस सिस्टम से हाँ एक क्वेश्चन देखने को मिला था, है ना? जी सर। अच्छा अच्छा। तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि सारा तो पेपर फॉलो कर ही रहा है यार। फुल अपना ही फॉलो किया, मतलब अभी में ऐसा कुछ नहीं किया कि एक दिन इस मतलब पे चेंजिंग उतना, जैसे अभी जो फिलहाल में जो एएलपी में जिस टाइप से चल रहा था उस टाइप से इसमें नहीं किया है ना? नहीं सर, मैं इसमें कुछ नहीं हाँ। किया। अब देखो आगे क्या होता हो तो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल में अभी के पेपर, फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के अकॉर्डिंग हमको लग रहा है कि जिस टाइप से आप बता रहे हो कि सारा पेपर से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया, इट मीन्स कि जितना वेटेज है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पूछा ही जा रहा है और पूछ भी रहा है ना? जी सर, इसमें नहीं करते, इसमें एलपी ऐसा नहीं कर रहे हैं, जिस तरह रिलेटेड है कर रहे हैं। और थोड़ा सा बता सकते हैं कि भाई क्या जो आपका जैसे जनरल ऑफ करंट अफेयर का वेटेज कैसा रहा है? सर करंट अफेयर में आपका था जैसे कि अवार्ड से था एक क्वेश्चन, एक अभी फिलहाल में जिसको अवार्ड मिला था उसके बारे में था। और फिर आपका एक था आपका ऑथर का था एक क्वेश्चन, आपका गीता एक अवार्ड आपका से बुक एंड ऑथर से था क्या? हाँ बुक एंड ऑथर से। बुक एंड ऑथर से अवार्ड भी था। एक करंट में अवार्ड किसको मिला था, मैं तो उसको नहीं मारते हैं, वो याद नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 92 अटेम्प्ट लिया, 92 अटेम्प्ट लिया तो काफ़ी अच्छा है, उसमें से आपका एक्यूरेसी भी है, ऐसा थोड़ी है। और टूरिस्टी के साथ ही मारे लगभग, मतलब शायद मतलब 5 लोग मतलब कि थोड़ा ये लिए हैं तो हम्म। कटक, लेकिन सारा तो मारे हैं ठीक ठाक।
अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है ना। थैंक यू हाँ सर। ठीक सर। हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू। गाड़ी में ट्रेन गाड़ी चलाने के लिए। ओके ओके ओके, थैंक यू, निकल जाइए, खाना वाना खा लीजिए, आराम से निकल जाइए, है ना। जी सर, जी सर। ठीक है। ठीक। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कोई भाई ने पेपर के लिए देने के लिए गया था, तो उन्होंने उसको उन्होंने नंबर दिया था, मैं कॉल करके पूछा कि कैसा रिव्यू रहा, तो उन्होंने पेपर का रिव्यू दे दिया है। पेपर काफ़ी अच्छा पूछ रहा है। बात किया जाए कि जैसे ही आपका एएलपी का जो पेपर अभी फिलहाल में ख़त्म हुआ है, उसके उससे थोड़ा सा बेहतर हम लोग का आरआरबी जेई का पेपर रहा है, सीबीटी वन का। क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट को जितना भी वेटेज है, वेटेज के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। लेवल थोड़ा सा देखा जाए तो लेवल भी ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, जैसा एज पर प्रीवियस ईयर के ट्रेंड जैसा रहा है, एज पर अकॉर्डिंग उसी टाइप से इस बार भी पेपर का लेवल वही रखा है ना। ये नहीं कि जैसा कि लेकिन ये थोड़ा सा कि बीच में जो चेंजिंग कर दिया था कि सेक्शन वाइज, और फिर उसको कर दिया मिक्स मिक्स वाला, तो पुराने वाला जो फ्रेम था, पुराने वाला जो सिस्टम था, उसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आपको ये नहीं होना है, क्योंकि बीच में चेंज कर दिया था, फिर उसको चेंज कर दिया था, ठीक है। मतलब रेंडमली आपको मैथ मिलेंगे, रीजनिंग मिलेंगे, साइंस मिलेंगे, ठीक है, मतलब रेंडम मिलेगा। सेक्शन वाला पार्ट इसमें आपको देखने नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए काफ़ी अच्छा खासा सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे फिजिक्स का हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे हम लोग केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री में देखिए आपका एसिड बेस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, केमिकल रिएक्शन से भी क्वेश्चन आ रहा है, पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो पेपर मॉडरेट नहीं बोल सकते, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये अलग अलग भाइयों का रिव्यू था। रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं, सारे टॉपिक्स को क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन ज़्यादा बेटे देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट जो आपकी हो गया सर्कल वाला, वहाँ से भी आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है दोस्त। कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। क्लॉक से अभी तक शिफ्ट फर्स्ट की बात करें तो इसमें ना ही कैलेंडर से क्वेश्चन पूछने, ना ही कैलेंडर से क्वेश्चन देखने को मिला है, ना ही आपका क्लॉक से क्वेश्चन देखने को मिला है। देखिए नेक्स्ट शिफ्ट में अगर हो सकता है कि मे भी आ भी सकता है, ठीक है। और ये देखिए स्टेटमेंट कंक्लूजन से 4 क्वेश्चन था, सेलोलिज्म से 3 क्वेश्चन था। ओवरऑल देखा जाए तो सारे टॉपिक जो भी जितने भी हैं टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में एनालिसिस के साथ, एकदम सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि और एवरेज स्टूडेंट कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू। इसलिए एनालिसिस हर डे का मैं करूंगा, इसलिए आप लोग चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, देन शेयर कर दो दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।